अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन द प्लेन, वो सब चैप्टर्स देखे थे। आज हम पार्ट 2 में लॉज ऑफ मोशंस का देखेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस 2025 लॉज ऑफ मोशन के। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें देन इसका सिलेबस ये है आपके सामने। इसकी टोटल 7 मार्क्स हैं और इसमें जो टॉपिक्स हैं जो जिस पर क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने ये टॉपिक्स पढ़ के जाना है आपको, एंड इसकी टोटल 7 मार्क्स हैं। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, तो अगर हम इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, तो इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है वो इस हिसाब से रहता है। 2024 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और 2025 सॉफ्ट जोन में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 2 MCQs इसे पूछे गए हैं। विच मीन्स इस साल हमें क्या करना है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन लर्न करने हैं, 3 मार्क्स के भी करने हैं, 2 मार्क्स के भी करने हैं, बिकॉज हमारे पास ब्लूप्रिंट नाम की चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है देन हम उसी के हिसाब से चलता है। ब्लूप्रिंट में लिखा होता है कि इस हिसाब से आते हैं, ठीक है, या इस हिसाब से आते हैं, बट हमारे पास ब्लूप्रिंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमें हर कोई क्वेश्चन पर नज़र देनी है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर, ट्रेंड मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मॉडल पेपर बिकॉज इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं, तो मॉडल पेपर में भी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 1 MCQ दिया गया है। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर के ऊपर, सॉफ्ट जोन का क्वेश्चन पेपर है। ये जो सीरीज़ है ये A, B है, B और C, ये तीनों सीरीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, विच मीन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। विच मीन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो ए बी सी हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट थे, ठीक है। और जो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था ये सेम था हर किसी सीरीज़ का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना वो हर किसी सीरीज़ में सेम ही होते हैं, और कभी कभार 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं। खाली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फ़र्क आते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें फ़र्क आते हैं, सीरीज़ में उनमें डिफरेंस आती हैं, बाकी सबका सेम होता है, लाइक जैसे पेपर्स डिज़ाइन होते हैं। बाकी पता नहीं क्या होगा इस साल। यहाँ पर मैं आया हूँ लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो आज तक आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में भी उन्होंने पूछा, और 2024 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया, विच मीन क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी 5 मार्क्स का बोलते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स का बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2023 जेड सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 4 2023 में बोला गया क्वेश्चन है, प्लस 2024 में फिर से ये क्वेश्चन बोला था। 2020 मतलब 2 साल रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2023 में भी बोला था, 2024 में भी वही क्वेश्चन बोला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन का, 2 मार्क्स के। इसको आपको लाइक 2 मार्क्स के हिसाब से चलना है, 2 मार्क्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन को 5 मार्क्स के हिसाब से चलना है। मैंने मार्क्स की स्कीम भी यहाँ पर आपको दिखाई है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 2023 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JEE के बॉस एग्जामिनेशन में। और जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये 2025 का रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पहले भी आपने ये देखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे JEE के पास एग्जामिनेशन में, 3 मार्क्स का, बिकॉज तब और था, तब उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, अब और नहीं होगा, अब और सेक्शन डी में ही होगा, ठीक है। जिसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ना उसी का आर होगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन उसको आर नहीं होगा, बट ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें बहुत सारा रिपीट होता है, आपको फिर इसको खुद एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन जिसका आंसर सेम होगा उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन लाऊँ जो जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, बट सेम आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा, अब यहाँ पर दूसरे मतलब लैंग्वेज में दिया गया क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपको चलना है। ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज जब हम अपना मॉडल पेपर देखते हैं तो उसमें सेक्शन
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लाइक आते ही नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, विच मीन्स जहाँ भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अब हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, ये बात याद रखो। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही बोला है। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये 2000 ये वाला क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रिपीट, ये दोनों के दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे मैंने आपको बोला है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको खुद एनालिसिस करना है और खुद उनको बाहर निकालना है, उन उन जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको मतलब एक ही बार आंसर लिखना है, एक ही क्वेश्चन वो लिखना है, ठीक है, या आपको खुद फिर एनालिसिस करना है। किसी किसी कोई कोई क्वेश्चन डिफरेंट होता है बट उसका जो आंसर होता है वो सेम होता है, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जाता है, ठीक है, उसका भी आपको खुद ख्याल रखना होगा। जब आप इसको देखोगे खुद भी और फिर खुद एनालिसिस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमें किस हिसाब से आंसर्स लिखने होंगे। ये मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला और 1 MCQ, ठीक है। ये वाला मॉडल पेपर है, आपको मॉडल पेपर की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अगर आपको वहाँ से नहीं मिलेगी तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको मॉडल पेपर सेंड किया जाएगा जो जेके बॉस ने दिया है, और आप जेके बॉस की वेबसाइट पर भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आया हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर। अगर हम इसकी बात करें तो वर्क एनर्जी पावर में टोटल 6 मार्क्स हैं, और इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने, ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। इसके टोटल कितने हैं? 6 मार्क्स टोटल है। अगर हम वर्क एनर्जी एंड पावर की ट्रेंड की बात करें और इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं, और ट्रेंड क्वेश्चन पेपर इसका क्या रहता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 2024 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 MCQ पूछा गया है। 2025 सॉफ्ट जोन में 2 मार्क्स की 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लो 2 मार्क्स की 3 क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो 2025 में हर किसी सीरीज़ में 2 मार्क्स की 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो विच मीन्स हमें क्या करना है, हमें 2 मार्क्स को भी पढ़ के जाना है, 3 मार्क्स को भी पढ़ के जाना है, एज वेल एज 5 मार्क्स को तो अभी तक पूछा गया नहीं है इसमें, फिर भी हम देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन PYQ होगा 5 मार्क्स का उसको भी हम देख लेते हैं, मगर हमें पहले इतना देखना है कि 2 मार्क्स को 3 मार्क्स को यहाँ पर हमको पढ़ के जाना है। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें, ट्रेंड मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 MCQ पूछा गया है। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉफ्ट जोन सीरीज़ ए, बिकॉज ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, तो यहाँ पर भी हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट आए थे क्वेश्चन। अगर हम सीरीज़ ए की बात करें तो सीरीज़ ए में कौन से क्वेश्चन आए थे, वो वाले क्वेश्चन आपके सामने, ये सीरीज़ ए के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था सीरीज़ ए में 2025 सॉफ्ट जोन में। अगर हम सीरीज़ बी की बात करें, सीरीज़ बी में ये वाले 3 क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुए होंगे, लाइक पावर एंड एनर्जी वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोल्यूजन, लाइक पहले इसके बाद भी ये आएगा, ठीक है। तो वो आप खुद ही देख लेना, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, खुद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सीरीज सी पर आया हूँ, जो 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट जोन का था, उसमें ये वाले 3 क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे, ये वाले 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आपको इसके बाद भी मिलेगा लगभग, तो आपको उस हिसाब से चलना, जब आप खुद एनालिसिस करोगे देन आपको खुद पता चलेगा, और आपको समझ आएगा कि हमें किस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आया हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। इसके टोटल 6 मार्क्स हैं, इसमें से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, तो वो आपके सामने हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये और वो सेम है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, एक को कर लो, एक को करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में। आपके सामने मैंने पेपर्स ही लाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे।
ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, लाइक ये आपने पहले भी स्लाइड में देखा था, इसको कट करो, एक ही क्वेश्चन को लिखो एंड बाकी को कट करो, ठीक है। और एक एनर्जी थ्योरम में आपने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, तो इस हिसाब से क्वेश्चन, लाइक ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया, तो आपको फिर उसी लाइक देखने हैं, खुद एनालिसिस करना है, खुद आपको उसी के हिसाब से फिर चलना है, ठीक है। आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जे के पास एग्जामिनेशन में, इनको आप देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन पे आए हुए क्वेश्चन है, एंड ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है आपके सामने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जे के पास एग्जामिनेशन में। यहाँ पर डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गिवन एग्जांपल ऑफ विच, ये मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है आई थिंक प्रीवियस स्लाइड्स में, अगर नहीं तो यहाँ पर आप ऐड कर लो। शो दैट पी इज कॉट एफ डॉट वी वायर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यहाँ ये मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बोला है, अगर नहीं तो इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये मैंने बोला है, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा एक ही बार लिखना है बस। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस रोटेशन के ऊपर, ठीक है। अगर हम रोटेशन की बात करें, इसकी टोटल 6 मार्क्स हैं, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा, इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ 2023 का सिलेबस। अब आप बोलोगे कि लाइक आपने 2023 का सिलेबस क्यों लाया रोटेशन में, आपने तो हमें 2025 का सिलेबस पहले ही दिखाया। रीज़न ये है कि कुछ टॉपिक्स ये 2023 का सिलेबस है, जो मैंने आपको पहले बोला था वो 2025 का सिलेबस है। अब क्वेश्चन है कि क्यों लाया 2023 का सिलेबस, इसलिए लाया ताकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हैं जो कि 2025 के सिलेबस में नहीं है, दी गई है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लो, ये वाले जितने भी हैं ना ये 2023 में ऐड हैं, और अगर ये 2023 में ऐड है 2025 में ऐड नहीं है, विच मीन दिस इज डिलीटेड। सीधी सी बात है। तो अब डिलीटेड क्या है, डिलीटेड है सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग डिस्क स्फीयर, ये डिलीटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये डिलीटेड है। थर्ड वन, स्टेट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिस पर आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, ये डिलीटेड है। ये हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, इन पर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, विच मीन्स दीज आर डिलीटेड, ये डिलीटेड है, इनको याद रखो। ये हमारे 2025 में के सिलेबस में नहीं है, बट ये 2023 के सिलेबस में इंक्लूड थे, बट 2025 के सिलेबस में ये नहीं है, ये बात याद रखो, ये डिलीटेड है। यहाँ पर मैं आया हूँ ट्रेंड क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर रोटेशन के, ठीक है। 2024 की बात करें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 MCQ। 2025 सॉफ्ट जोन की बात करें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 MCQ पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम मॉडल पेपर की बात करें उसमें 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 1 MCQ पूछा गया है इस चैप्टर से। यहाँ पर अगर हम 2025 क्वेश्चन पेपर की बात करें सॉफ्ट जोन की ABC सीरीज, मतलब तीनों सीरीज में से रोटेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनको आप देख लेना, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। यहाँ पर रोटेशन में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी तक जेके बॉस ने पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, डिलीटेड क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो वगैरह नहीं है, बिकॉज वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 थ्योरम्स है ना, तो ये तो नहीं है, क्वेश्चन तो डिलीटेड है बिकॉज वो टॉपिक नहीं है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना ये है हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। इसको आपको पढ़ के जाना है, इसलिए इसको इस बॉक्स बिलो बॉक्स में रखा है मैंने, ठीक है। ये पढ़ के जाना, ये पढ़ के जाना, ठीक है, ये पढ़ के जाना, ये हमारे सिलेबस में है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जे के पास एग्जामिनेशन में। ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमारे सिलेबस में अब नहीं है, डिलीटेड है। यहाँ पर मैं आया हूँ ग्रेविटेशन के चैप्टर के ऊपर। ग्रेविटेशन के चैप्टर के टोटल 6 मार्क्स हैं, इसमें जो सिलेबस है वो आपके सामने है।
यहाँ पर मैं आया हूँ ग्रेविटेशन ट्रेंड क्वेश्चन पे ऊपर, ठीक है। इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। और अगर हम इसके 2024 के क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 MCQ। 2025 सॉफ्ट जोन की बात करें, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 1 MCQ पूछे गया है इसमें से। मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर में क्या ट्रेंड है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 MCQ पूछा गया है। 2025 क्वेश्चन पेपर की बात करें सॉफ्ट जोन की ABC सीरीज की, ये वाले 2 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं था, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था, यही 2 क्वेश्चन थे बस। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 2024 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 2023 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये PY क्यों था, और ये 2025 का ही रिपीटेड क्वेश्चन था, ये 2025 में भी आया था। ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आए हुए क्वेश्चन है हमारे जी के बॉस एग्जामिनेशन में। ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। ये वाला क्वेश्चन आपने पहले ही देखा है, इसको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स इसमें नहीं आते हैं, फिर भी हमें करना है बिकॉज हमें पता नहीं है कि क्या करेंगे एंड ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर आप ये इसको करना है 5 मार्क्स का, ठीक है। बिकॉज ये 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको वेरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, विदाउट सिलेबस चेक, विदाउट मॉडल पेपर चेक, विदाउट हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो चेक करने के मतलब वो नहीं करेंगे, वो सीधा के सीधे वो ये क्वेश्चन उठाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे एंड इसको लर्न करने बैठ जाएंगे। बट ये नहीं आएगा बिकॉज ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा सेक्शन डी वैल्यू बेस्ड अब नहीं आता है, हमारा सेक्शन डी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो मॉडल पेपर का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सेक्शन डी हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आता है, वो वैल्यू बेस्ड का क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, कोई भी क्वेश्चन अब नहीं आएंगे ऐसे लाइक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। 2023 में ये था इनर्शियल मास एज वेल एज ग्रेविटेशनल मास, तब तक क्वेश्चन आए थे। बट 2025 की सिलेबस की बात करें, अगर हम 2025 सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो विच मीन डिलीटेड है, इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये तो क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है हमारे पास मॉडल पेपर के क्वेश्चन है। इतना था इस वीडियो में, ठीक है। तो और कुछ चैप्टर्स बचते हैं। पार्ट 1 NCERT क्लास 11th हमने कंप्लीट की है। पार्ट 2 NCERT क्लास 11th के वीडियोस कुछ बचे हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उनकी वीडियोस भी जल्दी आएंगे विद इन सम डेज। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमान अल्लाह।